से बस उसमें एक छोटा सा हम लोग एक क्या करेंगे इसमें, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये डायग्राम मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इसमें शो कर रखे हैं फाइकोमैस्टिस के अंदर। ठीक है, कल मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी थी कि कैसे आपका फाइकोमैस्टिस में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। नाउ उसको थोड़ा सा डायग्राम में वो समझ लीजिए। आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक बेटा, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट। ओके बेटा, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यहाँ साफ देख सकते हैं, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि आपके जो गैमेट्स होते हैं, आई मीन टू से जो स्पोर्स होते हैं, नॉट गैमेट्स, आपके जो स्पोर्स होते थे फंजाई में, वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके वो नए हाइफी की फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, ये चीज हमने समझी थी। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा रहा हूँ, कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अच्छे से देखना। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये हाइफी है, ठीक है, जिसपे कि ये स्पोर्स प्रेजेंट है, कॉनिडिया। ठीक है, ये स्पोर्स प्रेजेंट थे, दैट इज चेन्स ऑफ स्पोरेंजिया बोल दिया इनको। ये स्पोर्स है, कुछ अलग सी चीज नहीं है इसका, ये मत सोचना कि कोई नई चीज है, दैट इज स्पोर्स। ये स्पोर्स सबसे पहले डिस्पर्स हुए, दैट इज स्पोर्स, और डिस्पर्स होके यही स्पोर्स क्या करेंगे, ये जो स्पोर्स है बच्चों, दीज आर द स्पोर्स। ये स्पोर्स सबसे पहले क्या हुए, जर्मिनेट हुए। तो सबसे पहले स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, तो वो बनाते हैं दैट इज आपका जू स्पोर्स। क्या बना दिया इन बच्चों इन्होंने, जू स्पोर्स, दिस वन। तो आपके स्पोर्ट्स से क्या बने, जू स्पोर्ट्स। और जू स्पोर्ट्स में क्या हुआ, यहाँ पे सिलिया नहीं है, देयर इज नो एनी मूवमेंट। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपका इन्हीं जू स्पोर्ट्स से क्या हुआ, जर्मिनेट हो गए, और जर्मिनेट होके इन्होंने क्या बना दिया, ये नया हाइफी, एक नया फंजाई बना दिया। तो बात क्लियर हुई छोटी सी, कि आपके सबसे पहले जो स्पोर्ट्स थे, दैट इज स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स ने क्या किया, सबसे पहले जू स्पोर्ट्स बनाए थे। ये स्पोर्ट्स जो थे, इन स्पोर्ट्स से ही आपका क्या बना, दैट इज एक नया हाइफी बन गया, एक नया फंजाई बन गया। सिंपल सी चीज जो हमने समझी थी असेक्सुअल प्रोडक्शन में। यहाँ जो डिवीजन होता है बेटा, दैट इज माइटोसिस। हमेशा याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डिवीजन होगा दैट इज माइटोसिस होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस फर्स्ट। मैंने बताया था ना मियोसिस फर्स्ट होता था ओनली। यहाँ पे आपका जो डिवीजन हुआ माइटोसिस हुआ, सिंपल सा, कुछ नहीं था इसमें। अब हम बात कर रहे हैं आपसे नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो सबसे पहले ये आपके यहाँ पे क्या दिखाए हैं कि यहाँ पे एक हाइफी बना, एक और हाइफी ये रहा, एक ये हाइफी है, अच्छे से समझना। एक हाइफी बेटा ये है आपका, ठीक है, जिसको मैंने कलर किया ये वाला, दैट इज। और एक हाइफी आपका ये है उगोनियम, जिसको हमने नाम दिया, एक को नाम दिया है एंथ्रीडियम, दूसरे को नाम दिया है दैट इज कॉल्ड उगोनियम। ये दो अलग अलग हाइफी थे, दो अलग अलग फंजाई की स्ट्रक्चर्स थी। ठीक, इनमें सबसे पहले यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है प्लाज्मोगेमी हो रही है। ये सेल, एक फंजाई की जो सेल है वो दूसरे फंजाई की सेल को ओवरलैप कर रही है, इंगल्फ कर रही है, अंदर की तरफ ले रही है, आपको साफ नजर आ रहा होगा। तो दो डिफरेंट डिफरेंट फंजाई जो है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगी सबसे पहले। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, इनका जो प्रोटोप्लाज्म था आपस में फ्यूज कर गया। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ, देन कैरियोगेमी हुई। कैरियोगेमी में क्या हुआ, इन दोनों के जो न्यूक्लियस थे वो आपस में फ्यूज कर गए। जब फ्यूज कर जाते हैं दोनों न्यूक्लियस, तब क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। कौन सा स्टेप आ गया बच्चों यहाँ पे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। पहला कि दो डिफरेंट डिफरेंट फंजाई के आपस में स्ट्रक्चर्स फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो एंथ्रीडियम एंड उगोनियम आपस में फ्यूज कर गए। अब ये जब आपस में फ्यूज करेंगे तो इनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म भी आपस में फ्यूज कर गया। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया था, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, को हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोगेमी। इसके बाद इनका न्यूक्लियस आपस में मिलके दोनों सेल्स के, तो दैट इज कैरियोगेमी हो गई थी। एंड लास्ट जैसे ही कैरियोगेमी हुई तो उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बन गया, ये जाइगोट। क्या बन गया बच्चों, दैट इज जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है आपको पता ही है, दैट इज डिप्लॉइड होगा।
जबकि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स थी कैसी थी, हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड, यानी ओगोनियम इज हैप्लॉइड एंड एंथिडियम इज आल्सो हैप्लॉइड। जब ये दोनों फर्टिलाइज हुए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपस में मिल गई, तो आपका जाइगोट जो बना ये कैसा बन गया, डिप्लॉइड। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा दैट इज कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट। तो यही जो जाइगोट थे, मैंने आपको नाम बताया था, जाइगोस्पोर्स बनते हैं, तो यही जाइगोट किसमें डेवलप हो रहे हैं, दैट इज जाइगोस्पोर्स में। और इन्हीं जाइगोस्पोर्स से क्या बना, दैट इज मियोसिस फर्स्ट हुआ, और आपका क्या बनेगा, दैट इज जूस्पोर्स बन गए। यानी जाइगोस्पोर्स से आप कहां से एक बार के लिए यू कैन स्किप, एक बार के लिए आप क्या करें, एक सेकंड इसको रहने दो आप, स्किप दिस, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, मैंने इसको डार्क कर। अब आपका जाइगोस्पोर जो था बच्चों, यही जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर इसने क्या बना दिया, नया फंजाई बना दिया। तो आपको कल जो मैंने थ्योरी समझाई थी, यहाँ डायग्राम में समझ में आई बेटा? यस सर। बेटा क्लियर हो गया? ठीक है अभिनंदन बेटा, आज आप आए, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं आपको नया टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझना उसको। तो बेटा कल हमने जो ये डायग्राम पढ़ा था, उसी डायग्राम को हमने आज अच्छे से समझ लिया। दैट इज, पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इस चीज को आसानी से लिख देना और ये डायग्राम बना देना। एक चीज और, मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जो है, स्टडी मटेरियल जो आपका ऑनलाइन आप जाएंगे ऐप के अंदर एमसीआई में, तो आपको वहां पर एक साइड में कॉर्नर में बैचेस में जब जाओगे तो आपको वहां पर स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, एक उसमें आ रहा होगा, सेक्शन आ रहा होगा, वहां जाके आप लोग चेक कर लेना। मैंने वहां पे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स जो है अपलोड कर दिए, तो आप वहां से वो सारे चैप्टर्स देख सकते हो। सेकंड चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस चैप्टर्स के भी नोट्स अपलोड कर दूंगा वहां पे। ठीक है बेटा, तो आप वहां जाके एक बार चेक कर लेना। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं हम। कल हम लोगों ने एस्कोमाइसिटीज समझ रहे थे। एस्कोमाइसिटीज में हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि एस्कोमाइसिटीज में क्या था आपका, इनकी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सैक लाइक फंजाई, सैक फंजाई भी बोलते थे। सैक का मतलब होता था दे हैव अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनमें बैग जैसी स्ट्रक्चर होती थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैक फंजाई। दूसरा जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है। यूनिसेलुलर में केवल एक ही आती है, दैट इज यीस्ट। इसका दूसरा नाम जो है साइंटिफिक नेम, दैट इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस। मल्टीसेलुलर फंजाई में पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड मैनी मोर, काफी सारी आती हैं आपकी। मैंने आपको बताया भी था केवल यीस्ट जो होती है वही आपकी केवल यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारी की सारी मल्टीसेलुलर होती थी। ठीक, ये कैसे होते थे, आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, है तो सैप्रोफाइट्स, बस मेजोरिटी कैसी है इनकी, दैट इज डिकम्पोजर्स की है। ये चीज कल हमने बताई थी आपको, दैट इज मेनली कैसे हैं ये आपके डिकम्पोजर्स। मींस जो भी डेड सेल्स होंगी, डेड प्लांट्स की या डेड एनिमल्स की, उनको डाइजेस्ट करेंगे, उन्हीं से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये टॉपिक बताया था, जैसे कोई डेड सेल है चाहे प्लांट की एनिमल्स की, उसमें क्या होता था, ग्लूकोज होता था। तो जब कोई फंजाई एस्कोमाइसिटीज की, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया एस्परजिलस, ये क्या करेगी, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी, और जब इसका ब्रेक डाउन करेगी तो इससे क्या बनेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वापस एनवायरनमेंट में चले आएंगे। तो एक तरह से आपके जितनी भी एस्कोमाइसिटीज होती हैं ये रिसाइकलिंग में हेल्प करती हैं, दैट विल हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, कि जो भी मिनरल्स हैं उनको वापस से फिर से एनवायरनमेंट में पहुंचाना। देन इसके बाद बेटा हम लोगों ने बात करा था आपसे कि आपके डिकम्पोजर्स तो हैं, इसके अलावा पैरासिटिक भी हैं और कॉप्रोफ्लस है। कॉप्रोफ्लस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताया था मैंने, कि ऐसी फंजाई जो कि डंग यानी कि गोबर में डेवलप होती हैं, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, व्हाटएवर किसी का भी हो, जिसके गोबर में आपकी ये फंजाई मिलती थी। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बेटा हम लोगों ने माइसिलियम समझा था। माइसिलियम कैसा होता है, दैट इज ब्रांच और सेप्टेट। आपका ब्रांच भी है और सेप्टेट भी है। ब्रांच का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचिंग्स होंगी, और सेप्टेट आपको मैंने बता दिया था, दैट इज इसमें ब्लॉक प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ मैंने समझाया था फाइकोमाइसिटिस में अगर आप देखेंगे तो ब्लॉकेज नहीं थे, ये एसेप्टेट है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, यहाँ कहीं भी ब्लॉक नहीं है। जबकि आपके एस्परजिलस के अंदर ऐसे ब्लॉक्स प्रेजेंट होते थे, ये डायग्राम में हमने देखा था, दे हैव अ ब्लॉक्स, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट, और दे आर कॉल्ड सेप्टेट
इनको कहते हैं हम लोग सेप्टेट और नॉन सिनोसिटिक, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज प्रेजेंट है, बीच बीच में चैम्बर्स हैं और हर एक चैम्बर के अंदर उनका अपना खुद का न्यूक्लियस था। तो ये बेटा कल मैंने आपको जो समझाया चांदनी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं? यस सर। ठीक बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कल मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम समझा रहा था, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये आपके जो एस्कोमाइसिटीज हैं उनकी स्ट्रक्चर है। आयुष बेटा अपने माइक को म्यूट करें आप। देखो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था एस्कोमाइसिटीज की, चाहे वो एस्परजिलस हो चाहे पेनिसिलियम हो। दैट इज ये क्या है आपकी these are ascomycetes। Now, सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दो अलग अलग एस्कोमाइसिटीज दिखाई हैं, एक पेनिसिलियम दूसरा एस्परजिलस। ठीक है, ये तो है, देखो इनका हाइफा, ये भी हाइफा होता है और ये भी हाइफी है। हाइफी चांदनी बेटा याद है ना? यस सर। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑफ माइसीलियम। वेरी गुड बच्चे, यही आपके माइसिलियम बनाते थे। तो देखो पेनिसिलियम का ये हाइफा और एस्परजिलस का ये हाइफा, दो तरह के हाइफा होते हैं बेटा। एक जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव हाइफा, जो सरफेस से लगा रहता है, विच इज अटैच टू सरफेस। दिस वन, आपका ये वाला हाइफा जो है वेजिटेटिव हाइफा, सरफेस से अटैच रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग जब बात करते हैं, आपने क्लाइंबर्स देखे प्लांट्स, जो प्लांट्स जैसे आपने बेल देखी होंगी। ठीक, अगर हम बात Yes, करें लाइक फॉर एग्जांपल पंपकिन की बात करें, राइट, या वाटरमेलन की बात करें, तो इनमें दो तरह की बेल होती थी, एक जो सरफेस से लगी रहती है, एक थोड़ा जो ऊपर की ओर हवा में उठती है। तो सेम ऐसे यहाँ पे आपके हाइफा होते हैं कि जैसे दो पार्ट्स होंगे, एक जो सरफेस से अटैच रहेगा, दूसरा जो उसी हाइफा से डेवलप होगा ऊपर के साइड, दैट इज कॉल्ड एरियल हाइफा, या इसी का दूसरा नाम कॉनिडियोफोर। मैंने आपको बताया था ना, दैट इज कॉनिडियोफोर्स होते थे। दैट इज योर एरियल हाइफा, जो कि वेजिटेटिव हाइफा से डेवलप होते हैं और ऊपर एयर में डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया, एरियल हाइफा। नाउ अब इसी में ही आपके इसी कॉनिडियोफोर से फर्दर पार्ट्स डेवलप होते हैं। हमने क्या नाम पढ़ा था, दैट इज ब्रांच्ड होते हैं ये, इनमें ब्रांचिंग होती थी। आपको यहाँ ब्रांचिंग दिखी होंगी, यू कैन सी हियर ब्रांचिंग, ये री ब्रांचिंग, ये अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये जो सबसे पहला पार्ट डेवलप होता है इसको बोलते हैं मैट्यूली। पहला पार्ट क्या होता है, मैट्यूली, और इसी से ही जो छोटा पार्ट एक और डेवलप हो रहा है, दैट इज फाइलेट, इसको बोलते हैं बच्चों फाइलेट। तो मैट्यूली और फाइलेट ये इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं, और ये जो फाइलेट होता था इसी में ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होता है, दे हैव अ कॉनिडियोस्पोर्स। सबसे पहले पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर बताइए, समझ में आई? फिर से समझाऊं? सर। चांदनी बेटा फिर से बताऊं, समझ में आ गए? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपसे यहाँ पे दूसरा एस्परजिलस। तो देखो एस्परजिलस भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आया वेसिकल्स क्या है भाई? तो देखो बच्चों, यहाँ अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो इस डायग्राम में आपको साफ साफ एक येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखती है बैकग्राउंड में, येलो कलर की डॉटेड दिख रही है बैकग्राउंड में। एक्चुअल में ये वो मेन स्ट्रक्चर है जिससे कि आपके ये कॉनिडियोस्पोर्स अटैच होते हैं लाइक दिस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इस तरह से, ये है एस्परजिलस। दिस इज एस्परजिलस बेटा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स, जो यहाँ पे नहीं दिख रही, इसके बैकग्राउंड में है जो, और इसी वेसिकल से ही आपके जो स्पोर्स होते हैं कॉनिडियोस्पोर्स, वो इस तरह से
अटैच होते थे। अब समझ में आ गया आपको वेसिकल्स क्या है? यस सर। चांदनी बेटा क्लियर, खुशबू बेटा क्लियर हो चुका है वेसिकल्स क्या है? यस सर। ठीक, तो आपको अब मैंने जो स्ट्रक्चर है वो समझा दी। हमने क्या पढ़ा था, आपके जो आपके एस्टोमाइसीटीज होते हैं इनका माइसीलियम कैसा होता है, दैट इज योर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी साफ नजर आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट ये जो ब्रांच डेवलप हो रही है, दैट इज मैट्यूली। सबसे पहले क्या आएगा आपका, बहुत इजी वे में समझ, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा आपका हाइफा, है ना, सबसे पहले आए हाइफी, ठीक है। नीचे की तरफ थे वेजिटेटिव, इसके ऊपर डेवलप होते हैं, दैट इज कॉनिडियोफोर। तो सबसे पहले वेजिटेटिव हाइफी, इसके ऊपर क्या डेवलप होते हैं, एरियल हाइफी, एरियल हाइफी दैट इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर। अब इस एरियल हाइफी के ऊपर यानी कॉनिडियोफोर के ऊपर क्या डेवलप होगा, मैट्यूली, मैट्यूली के ऊपर डेवलप होंगे फाइलेट, और फाइलेट के ऊपर क्या डेवलप होंगे, कॉनिडियोस्पोर्स। सो दैट इज हाउ इनका स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर बच्चों? यस सर। क्लियर बेटा ये चीज, कोई डाउट? नो सर। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपके एस्टोमाइसीटीज। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो तरीका वही है, बस स्पोर्ट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। प्रोसेस वही रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगी, केवल स्पोर्ट्स के नाम बदल जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ पे किसके तरह होता है, कॉनिडिया के थ्रू। देखिए अभी हमने ऊपर जब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखी थी इनकी, आई मीन इनका जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, माइसिलियम देखा, तो देख रहे हो यहाँ कॉनिडिया स्पोर्स है, कॉनिडिया स्पोर्स, दैट मींस ये क्या है, दैट इज कॉनिडिया, दीज आर कॉनिडिया। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, कॉनिडिया के थ्रू हो रहा है, दीज आर, ये जो देख रहे हो ऊपर स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की, इधर यहाँ जो देख रहे हो, दीज आर कॉनिडिया, इन्हीं के थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मींस एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, और देन जहां पर भी सुटेबल इनको डिकेइंग चीजें मिलेंगी जिसके ऊपर ये जर्मिनेट होना शुरू कर जाएंगे, एंड जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम बना लेंगे, नए फंजाई की फॉर्मेशन कर लेंगे, दैट इज हाउ। असेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाय कॉनिडिया। और कॉनिडिया कैसे होते हैं बच्चों, दैट इज एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब समझ में आ गया? अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होते हैं, इनके चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, सो दैट इज एक्सोजीनस बाय कॉनिडिया। On the spatial mycelium called conidiospores। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था कॉनिडियोस्पोर्स, मतलब वो स्ट्रक्चर्स जिन पे की आपके कॉनिडिया प्रेजेंट हैं, सो दैट इज कॉनिडियोस्पोर्स। नाउ यही कॉनिडिया क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, these conidia
are dispersed and germinate to produce new mycelium. नए माइसिलियम की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज हाउ। बात समझे कि आपके कॉनिडिया ही डिस्पर्स हुए हवा के थ्रू, और जहां पर भी सुटेबल इनको फूड मिलेगा, फूड का मतलब समझ में आ गया, इनका डिकेइंग खाना जो भी होगा, चाहे वो कोई भी प्लांट, डेड प्लांट की सेल्स हो, चाहे वो कोई डेड एनिमल की सेल हो, या फिर कोई सड़ा हुआ खाना हो, डिकेइंग फूड हो, वहां पर ये जर्मिनेट हो जाएंगे और नए माइसिलियम की फॉर्मेशन कर देंगे, दैट इज हाउ। ठीक, देखो यहाँ डायग्राम देखना, ये जो चीज दिखा रखी है बच्चों, ये दिखा रखा है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज असेक्सुअल। आपको देखो यहाँ साफ दिखेगा, ये कॉनिडियोपोर्स थे, स्ट्रक्चर जो है पूरा पूरा, दैट इज कॉनिडियोपोर्स आपका कंप्लीट। इसमें वही आपका मैट्यूली, फाइलेट, वो सब दिखा रखा है, और इसी में ऊपर की तरफ क्या डेवलप हो रहा है, ये आपका दैट इज कॉनिडिया। ये देख रहे हैं, ये आपके स्पोर्स, दीज आर द कॉनिडिया, है कि नहीं, राइट बेटा। ये आपके क्या है, यहाँ पे स्पोर्स हैं, कॉनिडिया। अब यही कॉनिडिया जो थे, दैट इज बहुत सारे हैं, कॉनिडिया सिंगल है, कॉनिडियम ये सेम है, दैट इज कॉनिडिया, ये भी कॉनिडिया ही है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है बस। तो यही सिंगुलर जो होता है कॉनिडियम, ये रिलीज हुआ और इसने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया, माइसिलिया बना दिया, दैट फॉर्म अ माइसिलियम। बात समझ में आई चांदनी बेटा, बात समझे? Yes, sir. ठीक, खुशबू बेटा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, तुम्हें मेरी समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो देखो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल सा, कुछ भी नहीं था। और यहाँ डिवीजन कौन सा होगा, आप जानते हो, माइटोसिस डिवीजन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस होता है। अब बात करते हैं नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम वही नाम आपको याद रखने, स्टेप्स जो हमने पढ़े थे, हर जगह पे वो नाम आएंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एंड देन मियोसिस। देखो बेटा, अब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ बस स्पोर्स के नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, बाय एस्कोस्पोर्स। आपको समझ में आ रहा होगा, एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है उसी से ही ये नाम लिया गया है, एस्को स्पोर्ट्स। तो आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्लास का नाम याद होना चाहिए। एस्कोमाइसिटीज तो उसमें किसके थ्रू हो रहे हैं, एस्कोस्पोर्स के थ्रू। बेसिडियोमाइसिटीज तो उसमें किसके थ्रू हो रहे हैं, दैट इज बेसिडियोस्पोर्स। फाइकोमाइसिटीज वहां बस नाम थोड़ा सा लगे, दैट इज जाइगोस्पोर्स। और ड्यूटेरो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो कितने आसानी से आपको तीनों नाम याद हो गए, तीनों क्लासेस के, कि उसमें किन स्पोर्ट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहा है एस्कोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। और ये एस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमने अभी देखा था एक्सोजीनसली।
आपकी फाइकोमाइसीटीज में कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, एंडोजीनसली, लेकिन यहाँ एक्सोजीनसली है। चांदनी बेटा एंड खुशबू बेटा, पहले मुझे आप बताइए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना बेटा? खुशबू तुम्हें आ रही है? एंड चांदनी बेटा, मुझे एक चीज बताइए आप, ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। एक चीज याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में अभी इस लास्ट जो बात मैंने बोली थी वो गलत बोल दी थी, दैट इज इसमें आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा और ये एंडोजीनस होते थे, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम पहले, ये देखो बेटा, आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रही है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन एस्कोस्कार्प जिसको हमने बोला है, दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एस्कोस्कार्प। दिस इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। This is a bag-like structure that is called ascocarp। ठीक, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम लोगों ने एस्कोमाइसीटिस को क्या नाम दिया, दैट इज सैक फंजाई। आप समझ में आया व्हाई इट इज कॉल्ड सैक फंजाई? यस सर। बिकॉज ऑफ दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर एस्कोकार्प की वजह से, तो दैट्स व्हाई, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ एंडोजीनस नहीं है बच्चों, तो एस्कोस्पोर जो होंगे दैट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। These spores are produced endogenously in a sac-like structure called asci। सिंगुलर है तो दैट इज कॉल्ड एस्कस, सिंगुलर है तो क्या बोलेंगे, एस्कस, और प्लूरल है बहुत सारे हैं तो दैट इज एस्की। ठीक है, अब यही एस्की क्या होते हैं, दैट विल फॉर्म एस्कोकार्प। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही एस्कोकार्प बनाएंगे। इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब आपको एक बहुत इजी से डायग्राम से समझना, ठीक है? देखो, ये जो पूरी दोनों लाइन लिखी हैं इसको समझना कैसे होता है। ये है आपकी फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या नाम दिया हमने, एस्कोकार्प। जैसे यहाँ दिखा रखी है, ये फ्रूटिंग बॉडी दिखा रखी है, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी नेम एस्कोकार्प। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एस्काई प्रेजेंट होंगे। जैसे एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, ये क्या बनाती है बेटा, मैंने एस्की, दीज आर एस्की। ठीक है, अब बेटा इस एस्की के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, दे विल हैव अ स्पोर्स लाइक दिस, इसको क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स।
ये समझे बेटा, दैट इज ये क्या बन गए आपके एस्कोस्पोर्स। बताओ, अब आपको ये पूरी दोनों थ्योरी समझ में आ गई। सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है आपका फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, दे हैव अ एस्की। एस्की के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज एस्कोस्पोर्स। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। आपका यहाँ मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ। सबसे बड़ा क्या था, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी से छोटे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम है, जिनको क्या नाम बोलते हैं हम, एस्की, दैट इज कॉल्ड एस्की। और इस स्पोरेंजियम के अंदर यानी इस एस्की के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इससे छोटा क्या होगा, दैट इज स्पोर। एस्कोस्पोर्स। ये है स्पोर्स जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब समझ में आ गई आपकी जो लाइन थी कि सबसे पहले क्या था कि स्पोर्स कैसे होंगे, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एस्की। ये मैंने एस्की दिखा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। ये स्पोर्स एस्कोस्पोर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज एस्की। और एस्की जो होंगे ये यही आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एस्कोकार्प, दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। अब यहाँ इस डायग्राम को समझ लो। सबसे पहले ये अंदर एस्की हैं, दैट इज प्लूरल, बहुत सारे हैं। सिंगल होगा तो एस्कस। अब यही एस्की जो अंदर प्रेजेंट थे, इनके चारों तरफ इन्होंने क्या बना दिया आपस में मिलके एस्कोकार्प, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। और इस एस्की के अंदर ये देख रहे हो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, ये देखो इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर देखिए, राउंड राउंड स्ट्रक्चर, ये यस सर। ये क्या हो गए बच्चों, दैट इज स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। आ गई बात समझे बच्चों, क्लियर नाउ? क्लियर सर। ठीक है बेटा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका वही होगा, सेम जैसे हमने पढ़ा। अभी जैसे माइसीलियम है, इस माइसीलियम में क्या हुआ, जैसे दो डिफरेंट माइसीलियम थे, एक को नाम दिया एंथ्रीडियम, एक को नाम दिया एस्कोगोनियम, ठीक है। वही सेम मेल फीमेल वाला कंसेप्ट है, एक मेल एक फीमेल। आप यहाँ कोई पर्टिकुलर मेल और पर्टिकुलर फीमेल तो नहीं है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को नाम दिया गया है, एंथ्रीडियम और दूसरा एस्कोगोनियम। जैसे कि फाइकोमाइसीडीज में अगर हमने देखा था तो वहाँ क्या नाम था, उगोनियम था वहाँ पे, दैट इज दूसरा सेम आपका क्या था, एंथ्रीडियम। हाँ। एंड तो यहाँ पे भी बेटा सेम वही नाम दिया आपको। इसी तरह से दो अलग अलग हाइफी, एक का नाम एस्कोगोनियम, एक का नाम एंथ्रीडियम। दोनों के बीच में सबसे पहले प्लाज्मागेमी हुई। देख रहे हो यहाँ से एक स्ट्रक्चर रिलीज हो रही है, बन रही है, ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। और फिर इसी के थ्रू देख रहे हो दोनों की दोनों जो हाइफी थे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो सबसे पहले सेम वही प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद जस्ट ये स्पोर्स बन जाएंगे, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये एस्कोस्पोर जो बनेंगे तो उससे पहले आपका मियोसिस हो गया, जाइगोट बना, उससे क्या बन गए, एस्कोस्पोर्स। और ये कैसे थे, हैप्लॉइड। तो यही एस्कोस्पोर्स फिर से जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर बेटा, फिर से समझाऊं? नो सर। गुड। खुशबू बेटा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, आई डोंट नो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? सो बेटा ये हो गया आपका, दैट इज कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोबाइसिटीज। यहाँ पे आपको केवल स्पोर्ट्स का नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम ही चेंज होंगे, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। अब बात करते हैं नाउ नेक्स्ट
एग्जांपल्स की। बेटा एक मिनट होल्ड करना। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो ना एग्जांपल है दैट इज एस्परजिलस, पेनिसिलियम तो आपको पता ही था, क्लेविसेप्स, कुछ नए नाम बता रहा हूँ, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा